हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। जैसा कि फ्रेंड मैंने आप सभी को बताया था कि मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर आऊँगी। पहले पार्ट में हमने टॉप 25 प्रश्न कर लिए थे, यह पार्ट 2 है। इसमें मैं 25 प्रश्न ही कराऊँगी, जिससे कि तुम्हारे वन लाइनर 50 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिस किसी ने ये पहले क्लास ना देखी हो तो इसका पार्ट 1 ज़रूर देख ले। ये पार्ट 2 है, उसमें पहले पार्ट में हमने 25 प्रश्न पहले से ही कंप्लीट कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है हमारा 26, श्यावलोकन किसकी आत्मकथा है? तो ये यशपाल की आत्मकथा है। 27 है, मणिकर्णिका के लेखक हैं तुलसीदास। 28 रसमीमांसा के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 29 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो यह है रामविलास शर्मा का। प्रश्न 30 है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? तो यह है आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। प्रश्न 31 है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं? तो ये हैं रामधारी सिंह दिनकर। सभी प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से ही तैयार किए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न अब तक की परीक्षाओं में आया हुआ है। प्रश्न 32 है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? तो फ्रेंड्स ये 3 भाग हैं। प्रश्न 33 है, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के व्यक्ति जिस काव्य में धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो ये प्रगतिवाद है। प्रश्न 35 है, नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं है, किसका कथन है? ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। प्रश्न 36 है, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं? तो ये रामविलास शर्मा है। प्रश्न 37 हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? तो यह है नाथ संप्रदाय। प्रश्न 38 है, थलुआ क्लब निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो ये गुलाब राय हैं। प्रश्न 39 है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध है? निबंध संकलन है। तो फ्रेंड्स ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, जो बार बार पूछा जाता है। प्रश्न 40 है, त्रिशुंक किसका निबंध संग्रह? तो फ्रेंड्स ये निबंध अगर पूछा जाएगा तो ये यज्ञ लगाना है, और त्रिशुंक कहानी पूछी जाएगी तो मन्नू भंडारी वन्ना को लगाना है। दोनों ही मैंने यहाँ डाउट क्लियर कर दिए हैं। प्रश्न 41 है, मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? तो ये श्याम सुंदर दास की है। प्रश्न 42 है, काट का सपना किस लेखक द्वारा रचित रचना है? तो फ्रेंड्स ये है मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना। प्रश्न 43 है, स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ये थे शंकराचार्य। प्रश्न 44 है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो ये राघवानंद था। प्रश्न 45 है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद किस काल के कवि माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं आधुनिक काल भारतेंदु युग के। प्रश्न 46 है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था संस्कृत के 4 अध्याय पर। कब मिला था? 1959 में। प्रश्न 47 है, अर्धनारीश्वर किसका उपन्यास और इस पर उनको कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? तो फ्रेंड्स ये विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1993 में। प्रश्न 48 है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य माने जाते? तो ये माने जाते हैं मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद और निराला। प्रश्न 49 है, हाँ हाँ भारत दुर्सा देखी ना जाए किसका कथन है? तो भारतेंदु जी का। और फ्रेंड्स ये हुए हमारे टॉप 50। और आज का लास्ट प्रश्न है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है किसका कथन है? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 2 क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। टाइम हमने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लिया है। फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है UPTGT का एग्ज़ाम जनवरी में हो, तो उसके लिए कल को हम उसका UPTGT हिंदी का जितना भी सिलेबस है उस पर एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं कल की भी क्लास में।